आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। यह सत्संग अमेरिका में 1986 में फरमाया है। राधा ये हजूर महाराज कबीर साहब की वाणी से। कबीर साहब चारों युगों के संत थे और रूहानी दौलत का एक खजाना लेकर के आए थे। जितना कबीर साहब ने जो सत्संग किया इतना एक नहीं कर सकता। जितने संत आए सब ने कबीर साहब को अपना पूर्ण धनी या अपना बुजुर्ग या रूहानी दौलत का मालिक सतपुरुष मान्या, अपना सतगुरु मान्या, सबके पिता थे। जैसे वेदों में गायत्री माँ मानी जाती है वेदों की, इसी तरह कबीर साहब सब संतों के बाप माने जाते हैं। तो कबीर साहब ने गुरु की बड़ाई करी, कितनी मन ना करी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है जब पूछो वेद पुराण। कि गुरु के बगैर तो कितना ही भी दान पुण्य करते रहो वो सब व्यर्थ जाता है। जैसे के विधवा का गर्भ व्यर्थ जाता है, साधु का दर्द व्यर्थ जाता है, इसीलिए जो बिना गुरु धारण किए दान पुण्य करते वो भी व्यर्थ चला जाता है। यही हमारे वेद शास्त्रों में कैसे हर एक महात्मा यही कंधा है कि गुरु धारण करो। रामचंद्र जी आए, उन्हें भी सतगुरु की शरण लेनी पड़ी, गुरु धारण करना पड़ा। क्यों? वासिष्ठ जी के बारे में कहते हैं कि रामचंद्र जी वासिष्ठ मुनि के पास में गए और कहने लगे कि रामचंद्र से अवतार को हागे उनसे बड़ा न कोई। वासिष्ठ मुनि से पूछने लगे जीवित मुक्ति कैसे हो, कि जिनको जीवित मुक्ति की जरूरत है, जिनको अपने घर जाना से, सतखंड में पहुंचना से, उनको सतगुरु तलाश करना पड़ता है। ये संसार का धन दौलत बेटे पोते भी जमाई ये सब यहाँ ही रह जाते हैं। इनने हमारी कोई भी मदद नहीं करनी। अगर ये सोचे किसी के पास में ज्यादा धन है वो हमारी मदद करेगा, नहीं, कभी नहीं कर सकता न। धन यहाँ ही रह जाना से। अगर धन को मदद करनी थी तो सिकंदर बादशाह 40 कोस का खजाना भरा रह गया और आखिरी वक्त वो अपनी माँ से भी नहीं मिल सका। इसलिए कहते सिकंदर सारी दुनिया के वाली थे, क्या आखिरी टाइम दोनों हाथे खाली थे। यही बात दूसरे कहते कि अगर धनते मोक्ष मिलती तो रावण की सोने की लंका थी। बोले क्या कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते ता रावण घर दीवाने को बाती। इन्हें क्या है, कहाँ गए वह सोने के महल, कहाँ गई सोने के टारी 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती गोती कहाँ गए आखिरी वक्त में। इसीलिए वह खाली रह जाते हैं। अपना किया फल भोगना पड़ता है जीवों को, इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। तो कबीर साहब कहते गुरु बिन कौन उभारे जी। अगर गुरु वगैरह कोई उभरा नहीं आज तक, जो उभरे है वह सतगुरु की शरण में जाके उभरे से सतगुरु ही पार भवसागर से तार सकता है। और सतगुरु नाम है किसका? सतगुरु नाम है समझ का, विवेक का, ज्ञान का। इसीलिए जिसको इतनी मार्ग आगे समझ में आएंगे, इतनी चीजों का पता नहीं, उसको सतगुरु नहीं माना जाता। 18 चक्रों का पता नहीं तो सतगुरु नहीं माना जाता। 10 प्रकार के शब्दों का पता नहीं, वो सतगुरु नहीं माने। 52 अक्षरों का पता नहीं तो उसको सतगुरु नहीं माना जाता। जिसको सच्चा विवेक और समझ नहीं है तो उसको गुरु नहीं माना। गुरु जो माना जाता है उसको मानते इसका शब्द खुलास है, उसको सतगुरु कहते। क्यों कहते शब्द बगैर जो लोग के गुरु गुरु करते शब्द का पता नहीं, वह भी खाली रह जाते। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बन दूसर न सही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद देकर तब उनसे शब्द कमाओ तन मन से, के तन मन से शब्द की कमाई करो।
इसीलिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। आप फिर कहो कि किसको? कृष्ण जी को भी सतगुरु धारण करना पड़ा। रामचंद्र जी को वासिष्ठ मुनि सतगुरु धारण करे जैसे परमार्थ के लिए, और स्वार्थ के गुरु उनके कौन थे? विश्वामित्र थे। इसीलिए कृष्ण जी को भी परमार्थी गुरु धारण करना पड़ा। कौन करा? कि गर्ग मुनि। इसीलिए गर्ग मुनि तो परमार्थी गुरु धारण करने पड़े, और स्वार्थी गुरु कौन थे? मास्टर थे। जब मास्टर किसे थे? उनके साथ में के उनके साथी, जैसे कि दोनों के दोनों, एक तो सुदामा जी और एक कृष्ण जी, दोनों साथ पढ़ा करते हैं। फिर भी कितनी मदद होती है, वह स्वार्थी गुरु धारण करना पड़ा। पंडित तो पाद धातो, और वो जो गुरु था वो था परमार्थी गुरु, जिसको गर्ग मुनि कहते। इसीलिए कि हर एक महात्मा ने सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। किसी वक्त की बात है, मेरी याद आ जाती है ऐसी बातें कि महाराज जो अमरदास जी थे वो कितनी बार 52 दफे हरिद्वार का स्नान किया था। गंगा जमुना नहाए थे तो हरिद्वार का स्नान करा बड़ा भारी 52 दफे। एक दफे जब वो गए तो उनके पास साथ में एक साधु मिल गया। वो साधु उनके साथ जा रहा था। जब साथ चलने तो प्यार हो जाता है, प्यार होने तो साधु साथ रहे, और फिर वापस मुड़े तो साधु के साथ आ जाते अमरदास। जब अमरदास के मकान पर ठहर गए वो महात्मा, ठहर गए, रात बीत की बात करते करते सवेरे के टाइम अमरदास जी को पूछता है महात्मा, अरे अमरदास जी का हाँ जी पूछो कि आपका गुरु कौन है, आपका सतगुरु कौन है? अमरदास जी क्या कहते हैं? मैं गर्ग साहब की बातें कहता हूँ। अमरदास जी कहते हैं कि मैंने तो गुरु कोई धारण नहीं किया। वो महात्मा ब्रह्मचारी को कहने लगे, ओ अमरदास जी आपने कोई गुरु धारण किया? कि नहीं। ओ तेरा सत्यानाश, मेरा नाश क्यों किया आपने? ओ तेरा बुरा हो जाए, मैं तेरी रोटी खाई, तेरा अन्न पानी खा, तने गुरु धारण नहीं किया। इसीलिए नुगरों का तो अन्न भी खराब होता है। जैसा इंडिया में कुंवारी लड़की को बच्चा पैदा हो जाए उसको डांटते घेर देते और उसको बहुत घटिया समझते। मैं यहाँ की बातें नहीं करता ना। इसीलिए जो बगैर गुरु धारण किए कुछ नहीं मिल सकता। उन्हें कहा तन तो बड़े जुल्म किए कि मेरे को खाना खुआ दिया, तन तो गुरु धारण नहीं किया। उसी वक्त अमरदास जी ने क्या किया? हे गंगे माई मन गुरु मिला दे, हे गंगे माई मन गुरु मिला दे। तो दूसरी टेप जाकर की जो लंबी बात है कहता नहीं, पर अकित गए अंगद साहब का जाकर की नाम दान लिया, और वो तब किया, वो साधन किया कि वह भी 3 गुरुओं में शामिल, 10 गुरु थे उन्होंने शामिल, तीसरे गुरु माने जाते। इसीलिए कहते कबीर साहब, गुरु बिन कौन उभारे जी, भवसागर दरिया से पार उतारे जी। संसार भवसागर है, इससे पार कैसे उतरा जाता है? इस तो सतगुरु की दया और मेहर तो उतरा। नोट कमाना भी सीख लेते हैं हम, इज्जत भी सीख लेते हैं हम, और ठगी बग्गी करना भी सीख लेते हैं। सारे काम सीखे सतगुरु की दया मेहर के बगैर हम उस खुदा से मिलना नहीं सीख सकते। जल में शांति कब आएगी? जब सतगुरु पूर्ण मिल जाता तो शांति आ जाती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जिसको सतगुरु मिलिया उसी का लेखा निमड़िया। गर्ग साहब में तो गुरु की बड़ी भारी महिमा करते हैं। फिर क्या कहा? इसीलिए कितनी बड़ी बात है, सत्संग रूपी नाव जिन्हों की लगी किनारे जी, के महात्मा जब आते हैं अपनी सत्संग रूपी नौका लगा देते किनारे और बैठा बैठा की पार तारते हैं। पर मैं गुरु के विषय में पहले कह चुका इस बात को कि गुरु क्या कामी है ते कोटि का ने, क्रोधी है कोटि का ने, लोभी है कोटि का ने, तो मोह में फंसा बैठे कोटि का अंदर, अहंकारी है ते कोटि का। इसीलिए बाबा सावण सिंह भी यही कहा करते थे और महात्मा भी यही कहते, नानक साहब की वाणी भी, कबीर साहब ये कहते, कबीर साहब भी कहते, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा, क्या जात वर्ण कुल को, के भक्ति को सूरमा ही कर सकता है। हमको सब चीज मिल सकती है दुनिया में, बेटे भी मिल सकते, धी जमाई भी मिल सकते, धन जायदाद भी मिल सकते हैं,
राज भी मिल सकते, सब मिल सकते हैं, मगर पूर्ण सतगुरु नहीं मिल सकता। सतगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न यही, कि सबसे बड़ा रत्न यही है कि सतगुरु को तलाश करना। जब सतगुरु मिल गया तो क्या लेखा निमट गया। किसका लेखा? 84 का लेखा निमट जाता। हम 84 पड़े वैसा क्यों? कितनी जिया जुन भुगतते भुगत लग 84 भुगत करके मानस का तोला मिला। और इस महाकिन हम क्या किया, ये ऐसा ख्याल कभी नहीं क्या फिर हम वापस अपने घर चले जाएं। तो मानस तोला मिल करके हम पशु की तरह बर्बाद करते हैं, पशुओं की तरह बर्बाद करके चले जाते। इससे बढ़कर हम क्या जुल्म करेंगे। हम तो अपना आत्मा का नुकसान करते हैं। क्या नुकसान? क्या अपनी आत्मा को धोखा दे दिया कि आत्मा निर्मल थी, पवित्र थी, वहाँ सतखंड आई थी, और यहाँ आती नहीं, यहाँ क्या निपाक बन गई, या क्या बन गई, या मैली हो गई। क्यों होगी मैली? कि मल बक्से आवरण चढ़ गए इसके अंदर। क्यों चढ़े इसके ऊपर? कि इसको सतगुरु नहीं मिला नहीं। इसीलिए यहाँ हम कोई भी काम करते हैं सतगुरु की तलाश करते हैं। किस सतगुरु की? गुरु की। अगर स्कूल में जाते हैं तो मास्टर को गुरु मानना पड़ेगा। कोई और काम सीखते हो कारीगरी का तो उसको मानना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी काम सीखो गुरु धारण करना पड़ता। तो परमार्थ के लिए हमने संत सतगुरु तलाश करना पड़ता। कबीर साहब कहते भव सागर तैरने के लिए। तो इसीलिए फिर भी कहते एक बार की बात है कि किसी टाइम में के महाराज बैठे हुए थे, सुखदेव जी की बात आती है। उसका बाप का नाम था व्यास जी। तो व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि जाकर के बैठे तो उसमें चले वो कहने लगे व्यास जी बेटा कि हाँ कि तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता, तू क्या स्वर्ग बैकुंठ में जाकर के वापस आता, पर बेटा मुक्ति का घर बड़ी दूर है। उनका पिताजी कि मैं तो सब जानता हूँ, मेरे को ब्रह्म ज्ञान से मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। बोला बेटा इस ब्रह्म ज्ञान से कुछ नहीं बनता, तो के सतगुरु तलाश करो। ने कहा मैं क्या, मैं त्यागी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे मैं विद्वान हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैंने गुरु की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा बगैर गुरु का आप जा नहीं सकते न, सतखंड में पहुंच नहीं सकते बगैर सतगुरु का। इसीलिए योग वासिष्ठ में ये बातें आती है हिंदुओं के ग्रंथों में। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु धारण करो। कहा किसको करूं? अब उनको जनक के पास में भेज देते। जनक महाराज के पास में जब गए तो जाकर क्या बात करते, जनक महाराज को देख करके उनको बड़ा भारी ख्याल हुआ कि जनक महाराज तो राजा है और मैं एक महात्मा त्यागी हूँ। जनक महाराज तो परिये नास्ती हैं, मैं बड़ा सन्यासी हूँ, या मैं विद्वान हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ऐसी बातें जब वो कहने लगा तो राजा जनक ने उसकी परीक्षा करने के लिए कई ऐसे बातें करी, मगर वो सब परीक्षा में फेल हो गए। समझते हो, सब फेल हो गया। कहने लगा कि पहली राजा जनक ने क्या कहा, कहने लगे कि वो बारने जाकर के खड़ा हो, कहने लगा कि मैंने राजा जनक से मिलना से। जनक महाराज कहने लगे बाहर खड़े रहो, मैं हुक्म दूंगा तब आना। 3 दिन तक नाम लेने के लिए और बाहर खड़ा रहा, और नौकरों ने उसके ऊपर घोड़ों की लीद डाल दी। जब घोड़ों की लीद डाल दी, तीसरे दिन हुक्म दिया बुलाओ सुखदेव। जब सुखदेव जाता है तो क्या करता है, सुखदेव कुछ नहीं बोला, खड़ा हो गया। उनका क्या बात है सुखदेव जी? बोला जी मैं गुरु धारण करने के लिए आया हूँ। मतलब गुरु धारण करने के लिए आया, फिर मैं तो त्यागी हूँ, मेरे एक लंगोटी है, और आपको बड़े महल बने हुए से मैं गर्भ में ज्ञान था, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। दूसरा मेरे क्या है, मैं ब्राह्मण हूँ, और आपको तो राजपाट में देखो परियां नाचती हैं, बड़ा भारी ठाठ। आप मेरे को क्या उपदेश दोगे, मैं तो खुद ही महात्मा हूँ। उन्हें कहा आप तो लपेवान हो रहे, मैं तो त्यागी हूँ। बोला बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब जनक महाराज उनको कितनी शिक्षा दे, ये भी भाग होता है कि इस पहले जमाने में तो सतगुरु परीक्षा करा करते शिष्यों की, आज शिष्य परीक्षा करते हैं गुरुओं की कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं गुरु धारण कर कहते हैं। उस वक्त में 12-12 साल सेवा करा करते थे,
और तब क्या बताया, अगर किसी सुल्तान बादशाह ने 12 साल कबीर साहब की सेवा करी थी, तब जाकर के गुरु मंत्र दिया था। मतलब करनी के पूरे बन गए, भर दिया करते रंग। तो क्या हुआ, अब वो कहने गए बैठ जाओ सुखदेव जी, आपको उपदेश मिलेगा। और क्या कहते, जनक महाराज ने इजाजत दिया, जाओ इसको महल में ले जाओ। जब महल में ले गए अंदर, तो क्या परियां नाचती हैं। मतलब जनक महाराज ने क्या हुक्म दिया है, कटोरा तेल का भर के ने और वो हाथ में दे दिया कि ले जाओ ये कटोरा, इसका तेल खिंड जाए तो इसकी गर्दन तार लेना उसी वक्त। इसकी सुखदेव जी की। अब सुखदेव जी महल में चले गए, सब महल में घुमा लाए। उसकी निगाह कटोरे के अंदर, मैं सत्संग कराता हूँ आप लोगों को। देखते आगे जनक महाराज ने कहा, क्या देखा है महल? बोल देखा है। क्या देखा? बोला मैं तो कुछ नहीं दे, मेरी निगाह कटोरे में, तेल के कटोरे में। बोला आप नहीं देखा? बोला नहीं जी, मेरी तो निगाह इसमें क्यों थी निगाह उसके अंदर कि अगर मेरी निगाह उत्सुक होगी तो मेरा सिर काटा जाएगा। इसलिए बोला था खाना खवा लो। जब 36 प्रकार का भोजन खाना मिला, जब खाने लगे तो एक जना ऊपर तलवार टांग दी, काते सूत के तागे में बांध करके देखा तलवार तो फूटेगी, और पड़ दिए तेरे सर में ला गई, सर कटेगा। उसने कोई स्वाद नहीं देखा, वह जो प्रसाद था खाना सब मिला करके पेट भर के आ गया। बोला खाना कैसा था? बोला जी बढ़िया था। बोला नहीं बताओ? बोला जी मैंने खाना को नहीं पछाना, मेरी निगाह तो तलवार में थी, कभी तलवार पड़ जा तेरी सर कट गया। बोला अच्छा। अब देखा आपने? क्या देखा? उसने माया रूपी आग लगा दी महलों में। जब मकान जलते आ रहे थे, नौकरों ने कहा जनक महाराज का दौरा कि महाराज के महलों में आग लगी हुई है। बोला हरी अंशा, ये गुरु की महिमा बताता हूँ। फिर कहा ये आग तो अंदर आ गई। बोला हरी अंशा। वो सुखदेव जी एक लंगोटी और एक सोटा रखा करते, वो सोटा और एक कमंडल वो बाहर रखी आगे। सुखदेव जी उठ करके कमंडल को उठाने के लिए चले, आगे में मेरा कमंडल न जल जाएगा। कमंडल समझे पानी का तुम्बा, ये पानी का तुम्बा ने मेरी आग में कभी जल जाए और सोटा लिया कभी लंगोटी भी जल जाए। उसको उठाने के लिए गए तो जनक महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसका? सुखदेव जी का। कहते त्यागी तू है कि मैं हूँ? मेरा तो महल जलता फिर भी मैं हरी इच्छा कहता हूँ, और तेरी एक लंगोटी, एक पानी का तुम्बा और एक सोटे खातर भाज पड़ा। मुंह पर थप्पड़ मारा जनक महाराज, तू त्यागी है, लानत है तेरी, झूठी तू ब्रह्म ज्ञानी है, झूठा तू त्यागी है पर झूठा घमंडी है। इसीलिए उसने जब ज्ञान तमाचा मारा तो उसको कहा महाराज दया होगी, नाम लेकर गया। तो क्या कहता उसका बाप व्यास जी, बेटा बताओ गुरु कैसा है? बोला जी क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ गुरु सूरज वर्गा है तो सूरज में गर्मी है, मेरे सतगुरु में गर्मी नहीं है। कब आई गुरु की पहचान? जब गुरु की शरण में चला गया। कहता है सूर्य में गर्मी है, मेरे गुरु में गर्मी नहीं है, ने चमकीला सूरज जैसा है मेरा गुरु। फिर उन्हें कहा कि बताओ कैसा? बोला जी क्या कहूँ, वैसे चंद्रमा वर्गा ठंडा, तो चंद्रमा वर्गा में चंद्रमा में धब्बा है, मेरे गुरु में कोई भी धब्बा नहीं है। तो कैसा? बोला गुरु गुरु ही है। इसलिए कहते सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी। जब सतगुरु मिलता है तो अंतर के पट खुल जाते। सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी। कब खुलते? जब सतगुरु मिलता है। कौन सतगुरु? जब शब्द स्वरूप अंतर्मित होती है उस शब्द की, वो शब्द स्वरूपी गुरु जब मिल जाता है तो सारे कर्म कट जाते हैं, कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। जैसे किस तरह कट जाते हैं? जैसे सोना अग्नि में जाकर की ने और तप की ने बढ़िया बन जाता, फिर जंतु में को लकड़ जाता और उसकी कीमत बढ़ जाती। कहते सोने में सुहागा मिल गया तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए सतगुरु जब मिल जाता है तो उसको बड़ी भारी ताकत मिल जाती है। सतगुरु नाम इसका है। तो बगैर सतगुरु जिसका हाथ का हम पानी पीते हैं वो भी हमको दोष लगता, ऐसे बताया था। तो इसीलिए सतगुरु वो ताकत देता है, वह विद्या बताता है कि गुरु भवसागर तक पार उतार। ये नहीं कहता कि गुरु महाराज तुम दारू मासा में फंसे रहो, तुम खोटे कर्म फंसे। जहाँ इंडिया में 3 चीजों का नेम कराते, यहाँ तीनों चीज इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी अपनी जगह की बात है।
यहाँ अगर कोई ये बात कहने लग जाए मीट मत खाओ, दारू मत पियो, पराई औरतों परहेज रखो, माँ बाप समझो, तो यहाँ के लोग तो नहीं मान सकते। मतलब वो परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकते, उनको शांति भी नहीं हो सकती। न शांति भी उन्हीं को आती है। क्या आती है कि जब वो मीट छोड़ देते हैं, दारू छोड़ देते हैं, मीट खाने वाला राक्षस हो जाता है। आपको कितना ग्रंथ साहब में कहीं नहीं लिखा मीट खाना, रामायण में कहीं नहीं लिखा, हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। दो पार्टी होती है, एक क्या राक्षसों की और एक देवताओं की। देवताओं की होती है दूध घी सब्जी खाना शाकाहारी, राक्षसों की होती है मांसाहारी। इसीलिए सतगुरु वो भेद बताता है कि जिस तरह हमारा बेड़ा पार हो जाता, हम मांस का तोला मिला से इसका हमने क्या करना चाहिए, मांस का तोला पाकर फिर हम बिरछा गुजार देते हैं, बर्बाद कर दी, इससे बढ़कर क्या जुल्म करेंगे। तो सतगुरु कहता है इस मान तोले को पा करके ने आप पशु की तरह बर्बाद मत करो। ये बड़ा कीमती तोला, 184 जिया जोड़ में ये मांस का तोला कीमती है। और हमने मालिक ने कितनी दया, तीनों की दया होती है तब मानस का तोला मिलता। परमात्मा की दया हुई, हम संसार में आए, मानस का तोला मिला। फिर क्या वेदों की शास्त्रों की दया हुई, फिर गुरुओं की दया, उन शास्त्रों का हमने पता लग गया, उन शास्त्रों का हमने बोध करवा दिया, उन शास्त्रों का हमने ज्ञान करवा दिया। हम रात दिन गीता पढ़ते रहा, रामायण पढ़ते रहा, जब हम उनकी समझ नहीं आती, उनको ऊपर चलते नहीं, तो हमारी गीता रामायण क्या पढ़ना से। जैसा पढ़ लिया गीता हो लिया रीता, और कहते पढ़ ले गीता हो जाएगा नचीता। क्या का नचीता कि मोक्ष में चला जी, रोकने वाला कोई नहीं। गीता में क्या लिखा, गीता में जो लिखा उसके ऊपर हम चलते नहीं कभी भी। रामायण में लिखा उसके ऊपर चलते नहीं, ग्रंथ साहब में लिखा उसके ऊपर चलते नहीं। हम पढ़ लेते हैं, बस ऐसे पढ़ के न धर देते हैं ताक। मैं इसे मिसाल देता हूँ कि जिसको खाना बनाने की किताब पढ़ ली और वो खाना बनाना अच्छी तरह सीख लिया, और उसके घर में न आटा है न घी है, समझते हो, न मीठा, तो खाना कैसे बनाएगा वो? हलवा नहीं बना सकता। और जिसको सीखा नहीं खाना बनाना, घर में तीनों चीज है, घी भी है, मीठा भी है, पानी भी है, सब चीजें हैं, तो चाहे खराब बना के पेट तो भर लेगा। इसीलिए कितना रूप हो, कितने पीछे हो, कितना विद्वान हो, पर जो परमात्मा ने याद करता वो सबसे बड़ा है, उस सतगुरु को याद करता वो सबसे बड़ा है। इसलिए महात्मा गुरु की बड़ाई करते हैं कि गुरु क्या करता है, गुरु भवसागर से पार तारता। इसलिए कहते सत्संग रूपी नाव जिन्हों की लगी किनारे की, बैठो बैठन हार, खड़े रण जन प्राण पुकारे जी। के खड़े हो जन रात पुकारते रहते, महात्मा डंका बजाते दुनिया में आके। नानक साहब ने कितना बजा, कबीर साहब ने कितना बजा, दादू जी ने, पलटू जी ने, स्वामी जी महाराज ने कितना, आज भी संत घूमते फिरते हैं, डंका बजाते हैं। पर हम सतगुरु की तलाश नहीं करते। सतगुरु किसका नाम है मैं पहले बता चुका। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों सतगुरु नाव लेकर के आते हैं। जैसे नाव वाला दरिया किनारे खड़ा है, कहता बैठो परले किनारे तारूंगा, इसलिए सतगुरु नौका लेकर, किसकी नाम रूपी नौका, नाम रूपी नौका लेकर के बिठा करके वो परले किनारे तार देते हैं। ये सतगुरु की महिमा है, सतगुरु की बड़ाई करी है। 5 विषय 10 रूप जिन्हों का मूल उखाड़े जी। अब क्या कहते 5 विषय 10 रूप जिन्हों का मूल उखाड़े जी। अब मूल उखाड़ना क्या है, 5 विषय। अब ये समझ सतगुरु बताता, हम लोग समझ नहीं सकते। जैसे किताबों तो समझ लिया, क्या हो गया समझ लिए। हम लोग देवी का पाठ करते हैं, मैं इनका खंडन नहीं करता कभी भी। मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मंदिरों में हम दुर्गा भवानी की पूजा करते हैं। जब ये पता नहीं हम लोगों ने कि दुर्गा का वासा इस शरीर में किस जगह पर है, तो हम पूजा किसकी करें। इसलिए दुर्गा का अगर ये पता हो शरीर के में वासा है दुर्गा का, और दुर्गा की कुदरती जाप होता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता ना। दुर्गा का जाप क्या है, हम लफ्जों से जाप करते रहते हैं। क्या श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये जाप करते रहते हैं। मतलब ये तो पता नहीं है धुनी कहाँ होती है। हम बार बार जाप करते हैं सतनाम का, सतनाम की धुनी कहाँ होती है। हम जाप करते रहते हैं कि एक ओंकार, एक ओंकार, ओंकार की धुनी कहाँ होती है। हम लफ्जों से जाप करते हैं, ये जाप वर्णात्मक जाप है।
और जो अंतर में धुनी सुनाई देती वो धुनात्मक नाम, वो कुदरती जाप होता रहता। इसलिए उसको पूछने के लिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए सतगुरु भेद बता देता, क्या 5 विषय गुण रूप के उनका मुंह उखाड़ देते। 5 विषय गुण से एक एक विषय में पशु मर जाता है। कौन से विषय में? जैसे आंखों का विषय है, कानों का विषय है, नाक का विषय है, जीभ का विषय है और त्वचा का विषय है। ये 5 विषय। इन 5 विषय में कहते हैं, इनको 5 ज्ञान इंद्रिय भी कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन सी में बता दिया? आंख, कान, नाक और जीभ और त्वचा। और 5 कर्म इंद्रिय है, वो कौन सी है? हाथ, पाव, पेशाब करना, जंगल जाना, पखाना। और 5वीं कौन सी? वह है जबान को लिया जाता। 5वीं क्या? वाणी तो अनमोल है, जय को जाने बोल, ये तराजू तोल की फिर मुखबारा खोल। इसलिए 5वीं इंद्री 2 लगाई जाती है जीव में। जैसे यही जबान हमें हाथी पर चढ़ा देती है और यही जबान हमें गधे पर गिरा देती है। तो जबान में इतनी ताकत होती है। तो क्या है? वाणी बड़ी ऊंची होती है। तो आंखों का विषम पतंग मर जाता, जीवे के ऊपर पड़ता है ना समासम हमारा इंडिया में, तो यहाँ भी आते एक जानवर होता, वो क्या दीपक का ऊपर पड़ जाता है। आंख का विषय मर गया। कानों का विषय में हिरण मर जाता है, सांप को सपेला पकड़ लेता है। जीभ का विषय मच्छी मर जाती है, जब कांटे का कुछ लगा करके छोड़ते पानी तो उसमें आ जाती है। और नाक का विषय भौरा मर जाता है कि वो फूल में बैठ जाता है, और फूल में बैठने से वो फूल सवेरे खिला रहता है, शाम को फूल बुझ जाता है, भौरा उसके अंदर ही मर जाता है। और त्वचा के विषय में हाथी मर जाता है। जैसे कागजों की हाथनी बना करके ने और हम खड़ी कर देते, हाथी को पकड़ते हैं, नीचे खड़ा खोद देते हैं, उसके ऊपर फूस बिछा देते हैं, तो तब उसको पकड़ते हैं तो कागजों की हाथनी बना के खड़ी कर देता है। और काम का विषय में होकर के हाथी आता है, उस हाथनी के लालच में आकर वो उसमें पड़ जाता है खड़े, और उसको पकड़ ले जाते। 5 विषय में एक एक जानवर मर जाता है। तो 5 विषय बताए, इंसान के अंदर 5 विषय मौजूद होते हैं। आंखों का विषय भी है, कानों का विषय भी है, नाक का विषय भी, जीभ का, त्वचा का विषय भी। इसीलिए 5 विषय 10 रूप जिन्हों का मूल उखाड़े भी। अब हृदय अंदर गुप्त नयन गुरु उन्हें उगाड़े। हृदय अंदर गुप्त नयन गुरु उन्हें उगाड़े। कब उगाड़ेगा? इन 5 विषयों का और 10 का मुंह उखाड़ देगा। अब कब मुंह उखड़ेगा? जब हम 5 विषयों काबू में कर ले तो मुंह उखड़ जाता है। हमारा क्या होता? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे ढीले पड़ जाते हैं और 10 इंद्रिय भी ढीली पड़ जाती है। फिर हम इनका मुंह उखाड़ करके ने फिर हमारी दृष्टि इस जगह पर लगती है। लोदू और लंग करके 10वीं गली में जब पहुंचते हैं तब यहाँ क्या आता है? नजर या प्रकाश नजर आता है। ये नानक साहब ने कहा है, 100 चंदा उगनिया, सूरज कई करोड़, आता चांदन होंदिया, फिर क्या गुरुबिन घोर अंधियार। ये महात्मा हरे कंद है कि गुरु का बगैर, सतगुरु का बगैर वहां घोर अंधेरा है। बाहर के गुरु जब तो नहीं मिलता तो अंदर का पता नहीं मिल सकता कभी भी। इसीलिए अंदर का पूरा पता दे देते। तो इसीलिए कहते हैं अंदर के गुप्त ने उनको सतगुरु उघाड़ देता है। जब तक अंदर के गुप्त ने नहीं उड़ेंगे तो नूरी गुरु नजर नहीं आ सकता और सबद स्वरूपी गुरु नजर नहीं आ सकता। जब वो सबद स्वरूपी गुरु नजर आ जाएगा तो धुन हर वक्त होती रहती है। उस धुनी में जाकर हम अपने आपे को भूल जाते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। उनको कोई हार थकावट नहीं रहती, वो हार जीत भी नहीं मानते, अपने घर चले जाते हैं इस तरह अपना काम करके। लेके सूरज सुलाखा अजर अंजन जब सारे। अब ये पता है कि जब जिसको जाड़ा पड़ जाता आंखों में तो हम क्या उस आंखों में जाड़ा तारने के लिए क्या अंजन डालते हैं, सुरमा डालते हैं न कि जाड़ा दूर हट जाता। इसीलिए सतगुरु क्या सुर सुराका के सुरत रूपी अंजन उसको तारने के लिए, जाड़ा तारने, मलबक से आगुन को दूर हटाने के लिए, और क्या उसके अंदर में ज्ञान रूपी और भर देते। जो अभ्यास करना बैठता है, अभ्यास करके व्यक्ति अंतर में जाती है तो ये पट खुल जाते अंतर के, हिये के पट, तीसरी आंख खुल जाती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अंतर के पट खुल गए।
अंतर के बुद्ध खुल गए तो सारे दुख बिछड़ जाते हैं, उसको गुरु ही गुरु नजर आ जाता है। लेके सूरज सुलाखा अजर अंजन जब सारे जी, वही प्रकाश अखंड रूप गुरु तभी नहीं आ रहे जी। होए प्रकाश अखंड, अखंड पर कभी खंडन होने वाला प्रकाश नहीं है, वो अखंड प्रकाश है, तभी गुरु नजर आता है। जब गुरु नजर आ जाता है तो फिर हम आगे सुखाले चले, वो गुरु कौन है? वो नूरी गुरु है, वो तेज कुंड का गुरु है, उसी को हमने वाहे गुरु कहा से। वो गुरु का मतलब ये था, वो गुरु वो उधर बैठा से उस गुरु तक मिल जाते, फिर कभी नहीं कहते संत महात्मा एक ले चलो, वहां पे गुरु मिलता है, गुरु ले करके सतखंड में पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए सत्संग है, जिनको अपने घर जाना है उनके लिए सतगुरु की तलाश करनी, जिन्हें अपने घर जाना है। कई लोग आते हैं तो संसार को बड़ा मानते, संसार को खा करके, और संसार उनको खा लेती है, इसीलिए अपने घर चले जाए, क्या वो फिर नरकों के कीड़े बनते। आप लोग प्रश्न कर सकते हो जी, क्या तसल्ली, क्या पता हम कहाँ जाएंगे, ये बात गलत है। तो मानने वाली बातें, हमारे नानक साहब ने किसी धोखा नहीं देना, कबीर साहब ने धोखा नहीं देना, दादू ने पलटून संत है धोखा, कृष्ण जी को भी धोखा नहीं दिया। जैसा हम करेंगे वैसा हमने भोगना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने बाली का तीर मारा तो कृष्ण जी का रूप धार करके उनका बाली भील ने तीर मार दिया। जब अवतारों ने भी अपने कर्म भोगने पड़ते हैं तो हमने भी अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। जैसी गति और वैसी मति, जैसा ख्याल और वैसा हाल हमने भोगना पड़ता। इसलिए संत महात्मा उस बात को बताने के लिए आते हैं कि जिस घर से हम आए थे वापस ही अपने घर चले जाएं, समझे। ये सतगुरु कहाँ क्या करता? सतगुरु सब कुछ करता, करा कराओ सतगुरु आप ही आप करता। सतगुरु के बगैर पत्ता नहीं हाल सकता नहीं संसार का। पर हम तो शरीर का जफ्फी भरते हैं, कोई मेरे जफ्फी भर लिया, कोई और किधर न्यू कर दे का गुरु और दे का चेला, दोनों नरक में ठेला। गुरु किसको कहते हैं? अंतर वाले गुरु का पूरा पता दे दे उसको। धन लूटने के लिए हम भी गुरु बन के आते हैं, मगर जब कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि गुरु होकर के जब चेलों का धन खाता और उन्हें बेटे पोतों जायदाद बना दी जाता, उसका नाम सतगुरु नहीं है। ये भी बता देता हूँ, जब वो धन लेकर के अपने बेटे पोतों जायदाद बना के चला गया तो सोचो गुरुओं की मिसाल लो। जिन गुरुओं के बच्चे कुर्बान हो गए उन अपने चेलों का धन लेकर के अपने बच्चों की जायदाद नहीं बने, उनका नाम सतगुरु था। नानक साहब सतगुरु थे, अपने बेटे को गद्दी दे के नहीं गए। अमरदास जी सतगुरु थे, अंगद साहब सतगुरु थे, अपने बच्चों को गद्दी दे करके नहीं गए। इनका नाम साहब तुम प्रश्न कर सकते हो कि रामदास जी ने अपने बेटे को गद्दी क्यों दी? वो तो बीबी भगवानी ने वरदान मांगा था, इसलिए उन्हें कह भी दिया था, बेटी तन वरदान देता, मांग लिया कि गद्दी हमारे घर में रहनी चाहिए, तुमने दुख खरीद लिया। कबीर साहब ने अपने बेटों को गद्दी नहीं दी, दादू जी नहीं, पलटू जी ने। आज हम गुरु बन करके, बल्कि ग्रंथ साहब ने क्या हक पर आया नानका, उससे गौ से सूर। ये हिंदुओं के ग्रंथों में भी आता है कि संत सतगुरु बन की जब चेलों का धन खाता है वो बड़ा भारी पाप है। इसीलिए संत सतगुरु जितने आए सबने कमा करके खाया, उसका नाम सतगुरु। हम भी आते हैं, मैं अपने धोरे के टिकट लेकर के आया, इन्हें मेरे को टिकट दे दी, ठीक है। मैं भी डेरा धारी हूँ, मकान बना रखे, बड़े भारी मानस रहते हैं, खेती करते हैं, मेरी जायदाद है खुद की खेती, आश्रम का नाम मेरे नाम कोई नहीं है। क्यों? कल मुकदमेबाजी चलते देखे मन महात्माओं के, झगड़े चलते देखे महात्माओं के। इसीलिए जो हम झगड़े को मुकाने के लिए आते हैं, हम झगड़ा बढ़ाने के लिए आते हैं। हम तो झगड़ा मुकाने के लिए आते हैं, पर हम झगड़े में फंस जाते हैं। कोई अपने बेटों को, कोई पोतों को, कोई किसी को अपनी जायदाद के धनी बना देते हैं, तो फिर मुकदमाबाजी चलना शुरू हो जाता। तो इसीलिए महात्मा मुकदमों तो बचाने के लिए आते हैं। सतगुरु जायदाद बना करके संगत की संगत को संभला जाते, जैसे नानक साहब उनकी दौलत थी उन्हीं को संभला, इसीलिए सतगुरु माने जाते। तो संतों ने कमाई खाया, नानक साहब ने करतारपुर में खेती करी, फिर सत्संग पलाया। कबीर साहब ने सारी जिंदगी तानी तनी, दादू जी ने रुई पीनी, नामदेव जी लगते ठेके ठेका करता, छिपी था। ये सैन भगत नाई का काम करा। संत सतगुरु जो आते हैं अपना खुद कमा करके खाते हैं,
और दुनिया को मुफ्त बांट के, जैसे परमात्मा हमको हवा देता है कोई पैसे नहीं लेता, सर्दी गर्मी देता है तो कोई पैसे नहीं लेता, बरसात के कोई पैसे नहीं लेता। सतगुरु जो हमारी मदद करता है इसी तरह निस्वार्थ होकर करता, उसका नाम सतगुरु है। गुरु करें वार से पार ज्ञान वाली डोर सहारे जी। अब गुरु क्या बताता, वार से पार करते, वार किसको, उड़ने को कहते, पार परले को कहते। सतगुरु सतखंड से पार कर देते, ये भी नहीं समझे तो सतगुरु 10वें द्वार से आगे ले जाते। इसीलिए 10वें द्वार से आगे सतलोक से नीचला जो दर्जा है उसको वार कहते हैं, उसको ऊपर ले जाते उसको पार कहते हैं। तो सतगुरु भेद दे करके ने वार से पार ले जाते, परले किनारे ले जाते हैं। वो उनके अपनाए जीव फिर 84 में नहीं आते कभी, वो 84 तो बच जाते। इसलिए कहते सतगुरु का अपनाया जीव अगर 84 में आता है तो सतगुरु का बट्टा लागता। कहते सोना काई ना लगे और लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कभू नरक नहीं आता। कि सोने के काई नहीं लगे, जमीन में दाब दो चाहे हजारों वर्ष निकालो जो का तुम लकड़ेगा। क्या लोग है गुण नहीं लगता, जर लग जाएगा। सोना काई ना लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला गुरु भगत कभी नरक नहीं जा। गुरु का भगत अगर बुरा भला है कभी नरक नहीं, गुरु का भगत बुरा होता है नहीं भला होता। गुरु भगत होता है बुरा हो नहीं सकता, क्यों, बुराई तो छूट जाती है। ये बात है कि पहली वो जो बुरा था और फिर गुरु की शरण में आकर के वो भला बन जाता, बुरा भला। अगर सतगुरु की शरण में आता, एक भला आता है बुरा आता, दोनों बराबर हैं आगे से आकर। एक क्यों आपने समझा, जैसे वाल्मीकि जी बुरे थे तो कितना रामचंद्र आने तो 10,000 वर्ष पहले रामायण बना ली, कहां गया उनका बुरापना, खो गया। इसलिए भले आते हैं, अमरदास जी आए, अंगद साहब आए, रामदास जी भले आए, तो ये भले, इसीलिए वाल्मीकि बुरा था और भला था, दोनों बराबर बन जाते। कि क्यों सोना काई ना लगे लोहा गुणने सा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। ये दोनों गुरु भगत थे और दोनों नरक में कैसे नहीं जाते। इसीलिए गुरु नरक में वो जाता है जो गुरु धारण करके फिर निंदा करता है, उन नाम को भूल जाता है। इसीलिए नरक का अधिकारी वो होता है जो संतों की शरण नहीं ली। उनको फिर आप कहोगे अब वो कैसे जाते हैं, उनका कैसे बेरा पटे कि मरती वक्त पापी के पाप आगे आ जाते हैं। वो कहता जम के दूत आ गई, कभी कहता राक्षस आ गए, कभी कहता कुछ आ गए। जिसके पुण्य वो पाप है वो उसका आगे आ जाते हैं। और जो पुण्यात्मा है उनको क्या होता, कोई कहता गुरु नानक आ गया लेने के लिए, कोई कहा कबीर आ जा, कोई कहता राधा स्वामी दयाल आ जा, कोई कहा सतगुरु परम दयाल आ जा, कोई कहता कृष्ण जी आ गया, कोई कहता राम आ गया लेने के लिए। तो उनके विचार अच्छे होते हैं न, जैसे उनके ख्याल पवित्र होते हैं, उनके पुण्य आते हैं लेने के लिए, और उनको राक्षस उनके पाप लेने के लिए। इसीलिए कहते दो होते, चित्रगुप्त हमारा लेखा लिखने वाले। वो चित्रगुप्त कौन है, पाप और पुण्य, वो हमारा हिसाब लेते हैं। इसीलिए हम अच्छे काम करते हैं, सतगुरु की शरण में जाकर के शुभ कर्म करते हैं तो हमारा लेखा अच्छा होता है, हमको सतगुरु लेने के लिए आता है। अगर हमारे खोटे कर्म है तो हमारा खोटा व्यवहार होता, खोटा कर्म होता, खोटा भोग भोगना पड़ता। उसको जम के दूत लेने के लिए आते, राक्षस लेने के लिए आते। कौन आया, हमारा पाप आया। कौन आया, राम नहीं आया, कृष्ण नहीं, दादू पलटू नहीं आए, तो नानक कबीर दयाल नहीं आए, तो कौन आया, हमारे पुण्य लेने के लिए आए। इसीलिए हमारे शुभ कर्म लेने के लिए। सोचो जब तुम जन्मे कोई बात सोचते हो वह रात में तुम्हारे सुपने में आती है कि नहीं आती है, हमारा ख्याल होता है वह सुपने में आ जाती है। इस जो जिनका ख्याल सुपने में आ जाता रात में, तो बताइए जब हम वो कर्म करेंगे वो क्यों नहीं हमारा गाएंगे। इसलिए सतगुरु इस क्रियावान कर्म को सुधार देते हैं, परालबद्ध को तो हड़की कर देते और क्रियावान को सुधार करके आगे की परालबद्ध अच्छी बना देते। ये होते हैं सतगुरु की दया में। गुरु करें वार से पार, जो पार करेगा क्या करा कि वह ज्ञान वाली डोर सहारे जी कि ज्ञान जब हम सतखंड में जाते हमको वो ज्ञान हो जाता है कि जो कुल मालिक को सतपुरुष को था। कई लोग कह देते हैं कि गरम साहब में काबिल तो सतपुरुष नहीं है,
स्याही तो सतपुर नहीं है, या गीता है उसमें स्याही तो सतपुर नहीं है, तो उसका कागज तो सतपुर नहीं, तो पीछे लिखे गए थे। तो क्या है कि कृष्ण जी के जो लबत थे वह धुर के लबत थे, वह सतपुर है। रामायण में जो रामचंद्र जी के लबत थे वह सतपुरुष हैं। ग्रंथ साहब में जो नानक साहब ने जो लबत कहे हैं वह आदि ग्रंथ है, आदि माने जाते हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं। इसीलिए वो ज्ञान वाली डोर सहारते हैं। ज्ञान जब पूर्ण हो जाता तो सारा काम इसे महात्मा कहते। फूटी आंख बबेक की गिने न संत असंत, जिसके संग में 10-20 हैं उसी का नाम महंत। अब सोचो मैं क्या कहता हूँ कि आज उसी को महात्मा कहते जिसके साथ में 10-20 हैं, 2-4 बंदूकों वाले पिस्तौलों वाले पहरेदार रहते, उसको हम महात्मा कहते हैं। गलत बातें है, सोचो इस बात को। मैं सत्संग कराता हूँ कि नानक साहब ने कोई पिस्तौल बंदूक नहीं राखी आती है कभी, कबीर साहब ने, दादू ने, पलटू ने, ये 10वीं बादशाह ने आकर के ने गुरु गोविंद सिंह ने तलवार उठाई, ये लड़ाई करी, इसने अपना भेख बदलना पड़ा। क्यों? जमाना बदल गया। और जितने संतों की जबान में ताकत होती है वो क्या चाहे सो कर सकते। संत कर्ता के कर्ता होते हैं। हरि अपने वचन को मेट देता, संत के वचन को नहीं मेटता। जैसे सदर के 60,000 लड़के थे और किसी ने कपिल मुनि ने एक वचन से 60,000 सुहा कर दिया। 60,000 जब उनके पास आए हथियार लेकिन है उसको मारने के लिए, और उनका सुहा भस्म कर दिए 60,000 एक जबान में। मेरा खुद का तजर्बा है। महाराज बाबा सावण सिंह के शिष्य एक मस्ताना जी सरसम, वहां उनके पास में डीआईजी चला गया। वो डीआईजी को बहुत घटिया बोले। वो डीआईजी सेक्रेट सास करके वहां खड़ा हो गया उसके दरबार में। उन्हें बड़ा उल्टा सुल्टे बाती, बाहर लकड़ जा हरामजादा कुत्ता, तू हमारे दरबार सेक्रेट कैसी थी। वो डीआईजी पुलिस ला करके वो पकड़ने की कोशिश करी और पिस्तौल ऐसे करके बड़ा तेरे पिस्तौल मारूंगा। वो मस्ताना जी कहने लगे, ओ कुत्ता होश कर, क्या सोचता है तू? मेरी जबान लकड़गी, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तेरा जो पिस्तौल मिस हो जाएगा, मेरी जबान मिस नहीं होगी। उसने क्या पिस्तौल ला की पुलिस को उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी कि सीआईडी का से गया भीतर तो नोटों की ढग्गी लग रही से तरी उनको देख करके 12 बरस पकड़ो, इसकी गुफा में नोट पड़े से। जब पीछे जाते हैं तो उसको शक्ति वाला महात्मा था, सावण सिंह के शिष्य, वो कहीं रहनी सहनी का महात्मा था। आगे गई पुलिस तो शेर बैठा, नोट को उल्टे वापस भाग पड़े। मैं उस महात्मा के पास में जा करके ने, और उसने मेरे को बताया कि आप सतगुरु की शरण लो। मैंने कहा आप बताओ रास्ता। उन्होंने बताया कि मैं बताता हूँ, आप वहां के हंस हो और वहां चले जाओ, उसको बताने के मुताबिक तो मैंने नाम लिया जाकर। संतों की बात बताता हूँ, संत किसे घबराते? संत सूरमा शेर है, गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिजका और भाज। इसलिए हमारे परम दयाल जी बेपरवाह संत थे, करनी के धनी संत थे, वह बेपरवाह बोलिया करते। तो इसीलिए मैं आपको क्या बताया कि संत सतगुरु जो आते हैं दुनिया के में, वो मैं जो बनाने के लिए नहीं आते, जात कुम बनाने नहीं आते, तो वो तो नाम बांटने के लिए आते, रूहानी दौलत बांटने के लिए आते हैं। वो डेरे बनाने के लिए नहीं, तो डेरे तो हम पाछे बना लेते हैं पिछले। आज कबीर साहब के पीछे एक कबीर पंथ चल गया, नानक साहब में नानक पंथ चल गया, जैसे ईसाई धर्म वाले ईसो मिस्र पीछे ईसाई धर्म चल गया। ये सभी हमारे क्या एक छोड़ता है, हम क्या एक ही जात सा, एक ही भाई सा, आए के छोड़ते उतरे के घाट, समझो का मत है अणसमझे 12 बाट, के सारे खुदा के बनाए सा। एक ईश्वर कृत होता है कि मानस कृत, हम सब ईश्वर कृत तो क्या स्त्री पुरुष मालिक के बनाए, बदली नहीं कर सकता। अगर हमने जात हमने बनाई, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये जात हमने बनाई, फिर हम जात तो बना ली तब जाना, हमने स्त्री पुरुष भी न्यारे न्यारे बना दिए हूँ, वह तो मालिक के बनाए, इसलिए इनको ईश्वर कृत कहा जाता है। और ये जाति से ये मनुष्य कृत है, ये मनु जी तो पीछे बड़ी बताते हैं। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के सबसे बड़ी दौलत क्या है कि सतगुरु की शरण लेना। सबसे बड़ा खजाना क्या है कि नाम की कमाई करना।
सबसे बड़ा शब्द को प्रगट करना। जब शब्द प्रगट हो गया तो बाकी क्या रह गया? हमने सन्यास भी ले लिया, समझ गए, त्यागी भी बन गए, हमने ग्रंथ साहब का पाठ भी हो गया, समझ ले। जब हमारे को नाम लेके नाम की कमाई करते हैं सारे काम बन जाते हैं। इसीलिए सतगुरु की दया में सतगुरु खोजो ये प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही, इस तरह महात्मा बताते। अगर मानो तो तुम्हारी मर्जी, न मानो तो तुम्हारी मर्जी। ये संत महात्मा आकर के रूप का देकर के चले जाते, फिर क्या कहते? सतगुरुबिन माला फेरते, कहे गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हराम अजा पूछो वेद पुराण। सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माँ, कह कबीरता दास को 3 लोक बहना। जब सतगुरु सिर पर, मैं मिसाल देकर के बताता हूँ, आप इंडिया के रहने वाले जो जिन लड़की को अपने खामद की शरण चली जाती है, अपने खामद के घर चली जाती है, वह परवाह नहीं करती किसी की भी, कि उसके सर पर उसके खामद का हाथ हो जाता है। इसलिए वह कुंवारी रहती है, उसको परवाह रहती है, कोई हाथ न लगा दे, कोई बेइज्जती न कर दे। जब घर पर चली जाती है अपने खामद के घर, तो कोई परवाह नहीं करती, क्यों? उसके सर पर खामद का हाथ होता। इसीलिए हमारी रूह है या कुंवारी रहती है, जब सतगुरु मिलता है तो ब्याह जाती है। इसलिए रूह के ऊपर जब सतगुरु का हाथ हो जाए, किसको? इस सुरत के ऊपर जब शब्द का हाथ हो जाता तो फिर यह परवाह नहीं करती, काल माया तो लकड़ जाती है, काल की परवाह नहीं करती, काल झक मार की यहीं रह जाता है, या परले किनारे चली जाती है सुरतु सतगुरु की शरण लेके। सतगुरु कौन है? शब्द है, शब्द गुरु है और सत चेला है, ये बताया। सुरत क्या है? यह आत्मा है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है जीवन से। तो इसीलिए जब लड़की अपने घर जाके बेपरवाह हो जाती है, तो सुरत भी अपने सतगुरु की शरण में जाके बेपरवाह हो जाती है, काल माया तो बच जाती है, काल उसको कुछ नहीं कह सकता। सतगुरु खुद ले जाता है वहां पर, पीले सतगुरु की ड्यूटी होती है। तो आप कहोगे कि सतगुरु कैसे ले जाएगा? वो नूरी गुरु है, सबके अंदर बैठा है। घट घट मेरा साइया, खाली घटना को बलिहारी वहां घट की, जहां घट प्रगट हो। अब उस घट घट की बलिहारी किसकी? कि जिस घट में प्रगट होता है, जैसे जू तल में तेल है, जू चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। हम जगलों पहाड़ों में, गुरुद्वारों में, ग्रंथों में, मंदिरों में उस सतगुरु को तलाश करते फिरते। हाँ, अरे वो सतगुरु तुम्हारे अंदर बेटा, जो तलों में तेल है, जो चकमक में पथरी में आग है, समझ गए, जो तलों में तेल, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। इसीलिए वो मालिक हमारे अंदर बैठा। हम कांटो तलाश करते हैं, हम जगह जगह तलाश करते फिरते, हम अंदर झांकी मार के नहीं देखते। अगर अंदर झांकी मार के देखते तो हमको सतगुरु का पता लगता, सतगुरु की तलाश होती। इसलिए हम खाली रह जाते हैं। खाली रह फिर क्या होया? ये थोड़ा जीवन है, इस जीवन के में अगर हम अपनी संभाल नहीं करी तो क्या बनेगी हमारे साथ में? मैं तुम्हारे जिंदगी के ऊपर एक बातें कहता, महात्मा एक शब्द गाया करते थे कि जैसे जवानी है या जवानी लकड़ जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा में हम कुछ नहीं कर सकते। बुढ़ापे में तो हमने सांस भी मुंह बाबा की लेना पड़ता है, तो फिर हमारी बर्बादी हो जाती है। एक महात्मा कहता, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। और बुढ़ापे का जतन करने के लिए मैं सत्संग बता रहा हूं। वो जतन क्या है? जतन अपना कर प्यारे, कर्म की आस छोड़ दे। कि अपना जतन नहीं करोगे तो क्या बनेगा? रोटी बना करके जब हमने थाली में रख ली, आराम बैठ गए, को मुंह में देगा तो खाएंगे। अरे मालिक ने तन हाथ दे रखे, अपने खा ले। जतन अपना करो। घर में सब सामान जतन नहीं करोगे तो क्या करे? फिर परमात्मा कर क्या करे? इतना भरोसा नहीं रखते हम लोग। भरोसा रखा सब कुछ कर सकता, भरोसा भी नहीं है ना। तो इसलिए कह, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। आया बुढ़ापा कह गया जी होगी सूत कसूत, आया बुढ़ापा कह गया जी 3 कान में बात। मीठा बोलो नो की चालो, लाठी ले ले हाथ, बुढ़ापा तेरी
कोई न पूछेगा बात बुढ़ापा तेरी। अब कहते कि बुढ़ापा आ गया, वो क्या कहा, तीन चीज कान में कह जाता, तीन बात क्या, मीठा बोलो। बूढ़ा मान जितना मीठा बोलेगा उतने बच्चा काम कर सकते, उसकी सेवा कर सकते। मगर बुढ़ापा सभी माता, मैं भी जवान था, 2.5 मन बहुत 4 कोस सर पर लिया करता था। और मैं कहा करता मेरे वर्गा ताकत वाला कोई नहीं, उम्र तो आ रही, मैं 61-62 वर्ष का हो गया, अब उम्र तो ढल जाती है न, इसीलिए आस्ता आस्ता कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में अपना बात छोड़ जाते, संसार को चले जाते। मगर भागी कौन है? भागी वो है जो अपना रास्ता तय कर लेता। तो क्या कहते, बुढ़ापे के बारे में तो कह दिया कि मीठा बोलो नौकी चलो, मीठा बोलोगे प्यार से नौकी चलोगे तो बच्चे भी कहा मैंने लाठी रखा ठेगण के लिए, कभी मार दो किसी का, ठेगने लिए लाठी रखनी चाहिए। आया बुढ़ापा कह गया जी होगी सूत कसूत, के होवे पीसा पास में, के होवे पूछ सपूत, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। के तो पीसा पास में हो, के पूछ सपूत हो, और कौन मदद कर सकता? जिनके पास में पीसा है उनकी भी सेवा होती है, जिनके औलाद सुपात्र है वो मदद हो सकती है, उसको बुढ़ापे को रोलने नहीं देते न। इसीलिए कहते आया बुढ़ापा कह गया होगी सूत कसूत, के होवे पीसा पास में, के होवे पूछ सपूत, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। रूप भोरिया ले गई रे बउआ ले लिए पूत, जी जमाई ले गया रयूत की ऊत, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। अब क्या रूप तो चला गया, 20-30 वर्ष में मिट्टी मिल जाता है, रूप भोरिया ले गई, बउआ ले लिए पूत, बेटे थे वह बउआ ने ले लिए, और बेटी ने जमाई ले गया, खाली रह गए ऊत के ऊत। क्या काम आया? अब काम आता 2 चीज, बाबा सावण सिंह भी कहा करते थे, कबीर साहब भी कहते, कौन काम आया? या सतगुरु या नाम, 2 चीज हमारी मदद करते और कोई नहीं करता। उस वक्त याद आता मैं कुछ नहीं किया। बड़े बड़े महात्मा भी घबरा जाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, दुनिया ठगता रहा, मैं परमात्मा कोई भक्ति नहीं की, गद्दी पर बैठ करके न भेंट बन की दुनिया ठगी, पर परमात्मा नहीं ठग्या। उस ठग को कोई बिरला ही ठगता, वो सबको ठग ले जाता। वो परमात्मा है, वो सबको भुला देता। परमात्मा की ठगी करने वाला कोई बिरला है संत आता नहीं। संसार में हम आकर की अपनी सबको लुटा के चले जाते हैं, दुनिया में आकर की अच्छा खाना अच्छा पहनना और रोड पर की चले जाते हैं, परमात्मा भूल जाते हैं। इसलिए खाली आए फिर खाली चले गए। क्या करे, हमने आकर के अपना आकाज करके चले गए। किसने मदद करी? या पीसा हो पास में, या पूछ सपूत हो, वो मदद करते नहीं। तो वाहे मौत करोड़पति को आती है और वाहे मौत एक भिखारी को आती है। वह लकड़ी भिखारी को मिलती है, वह करोड़पति को मिलती है। जिसका सर पर ताज है वो भी लकड़ियों में जलाया जाता है, या उसको चंदन की मिल जाएंगी, नारियल मिल जाएंगे, गरीब कीकर बम्बूल दालों की लकड़ियों में जलाया जाता है, जलाए जाते हैं। या वो दबता, उसको ज्यादा कपड़े पर उड़ा दी, उसको थोड़े, है तो मौत सब के लिए बराबर, करोड़पति को भी और गरीब को भी। इसीलिए वो सभी को मुंह पाड़ की चलना जा के बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे फक्कर में, वो आगे माया का चक्कर में। बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे फक्कर में और वह भी आगे माया का चक्कर में। मैं अपनी बातें कहता हूँ, तुम्हारे घर बड़ी बातें लगाता, लंबी लंबी दाढ़ी बधा करके, मगर कभी ये भी ख्याल करता मैंने मेरी आत्मा का फिक्र है कि मैं नाजा चीज जीतती मैं बसता हूँ, नरक में सूजा में आग लागो इस गुरुवाई का। क्या ग्रह गुरुवाई में लोग मान बढ़ाई माँ करके न और अपने डेरे बना करके न अपने काला मुंह करके चले जाते हैं, मैंने जरूरत नहीं। इसीलिए मैं कहता आप लोग मेरी दाढ़ी देख की, मेरी मीठी मीठी बातों देख की फंस जाओगे ना। गुरु को देना क्या है? कोई धन देता है, कोई कपड़े देता है, कोई नोट देता है, कोई कुछ देता है। गुरु ने तुम्हारा धन भी लिया, इज्जत भी ली, सब कुछ लूटा और तुमको असलियत नहीं बताया। जब असलियत का टेम आया तो कहते गुरु ले जाएगा आप पे, गुरु ले जाएगा पे। किसको ले जाए? गुरु आपका पता तो नहीं, गुरु ने आप कहाँ जाएंगे?
कोई किसी तरह दुखी हो कि मरता, कोई कि तुम पता है कि जितने कितने गुरुओं की हालत बताऊं, क्या अंत समय उनका क्या अंजाम बना। जब अपनी औलाद को नहीं सुधार सकते वह सतगुरु, जो अपने शरीर की बीमारी दूर नहीं कर सकते, तुम्हारा उद्धार कैसे करेंगे। इसीलिए मैं गुरु की बड़ाई बताता हूं कि गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है। सतगुरु उस गुरु का अंदर वाला का पता देता है। वो धुनकारे उठती रहती है, हर वक्त धुनी होती रहती है, उस गुरु की तलाश कर। इसलिए सहजो बाई एक लड़की हुई, सबने बड़ी सुंदर मिसाल की है। क्या कहती है, हरि को तजू पे गुरु ने बिसारू, गुरु के समान हरि को नाए निहारू। कि राम को तज दूंगी पर गुरु को नहीं बिसारूंगी, और मैं अपने गुरु के बराबर में उस परमात्मा को नहीं देखूंगी। परमात्मा ने क्या करा, मेरे से धोखा किया परमात्मा ने। अरे सोचो, परमात्मा ने धोखा किया। क्या कहती है, गुरु की बड़ाई करती है। मैं भी गुरु की बड़ाई करता हूँ, ये पीछे बात कह गया ना, ये मैं गुरुओं की बातें, ये उन गुरुओं की बातें कही जो अपने आप को गुरु कहते हैं। कितने प्यार भरी बात का काना खाले दादा गया से गामड़े मन मेरा तन दादे बिना नहीं आवड़े, और दादे का के पता कदसी बावड़े, तेरा भूखे का सूखिया का गालड़ा का। और गुरु है नहीं, उनकी बातें कहता हूँ मैं। पहले कहा मेरी बात नोट होती है। पहली मन कहा से कि सतगुरु अपना कमा की खाता, संगत की चढ़ावा पूजा नहीं खाता। नहीं, अगर खाता हो तो मैं हवाला देता हूँ, गुरु गोविंद सिंह ने 11 करोड़ रुपया पानी में डाल दिया। और किसी ने कहा, महाराज ये पानी में क्यों गिरा दरिया में, कि मैं जुल्मी सुम्मागिन को अगर थोड़ा मेरी औलाद खाएगी वह बिगड़ जाएगी, इसलिए चढ़ावे के हैं मैं पानी में गिर दी। आज गुरु चढ़ावा लेकर के अपनी औलाद की जायदाद बना के जाते हैं, उनको तुम गुरु मानते हो। मैं उरे लग भी कह देता हूँ, गुरु बनकी ने, और वो विषय नहीं करते, सबको अपनी बेटी समझते हैं। कबीर साहब, नानक साहब ने बच्चे पैदा किया, 5 से 2 बच्चे पैदा किए, फिर गुरु बनकी रहे, तो उस वक्त अपनी स्त्री को माता कहा करते थे। इसीलिए कहते हैं, नारी तो हम भी करी और जबलग नहीं थी जान, जान पड़ी जब त्याग दी, क्या माता बहन समान। कबीर साहब भी ऐसे कहे, कबीर साहब का दोहा है। तो मैं गुरुओं की पहचान बताऊं, ये निशानी होती है। गुरु जब गद्दी पर आ जाता, गुरु बन जाता है, वो फिर औलाद पैदा नहीं करता, ये नेम होता है। आजकल तो गुरु बन करके शादी बन करवाते हैं, उनको हम पीछे लग जाते, वो गुरु नहीं होते। मेरी बात बड़ी करड़ी है, अगर तुम सोचोगे जब पता लगेगा कि सतगुरु किसका नाम है। सतगुरु तो कुल मालिक का नाम है। जिसका शब्द खुल जाता उसका नाम है सतगुरु। जिसका शब्द खुल गया, वह धार उसके अंदर आ गई, वो बहुत बड़ा गुरु बन जाता। फिर वो क्या करेगा कि उसको सभी अपनी माता बहन दिखाई देंगी, वो किससे क्या औलाद पैदा करेगा। कबीर साहब का कोई औलाद नहीं थी, स्वामी जी महाराज का कोई औलाद नहीं, सुतः संत आए। नानक साहब ने क्या किया, जब औलाद हुई, जब उस वक्त गुरु नहीं बने, जब 2 बच्चे पैदा हो कि गुरुआई पर आ गए, फिर बताओ उनको छोड़ के चला गया। इसलिए संतों का मार्ग है ये। संत ऐसा अपना कमा के खाते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन को पवित्र है। जिसका जीवन सदाचार में है वो सब कुछ कर सकता है। जिसका जीवन भ्रष्टाचार में सब बिगाड़ देता है, उसका बिगड़ जाता है। तो इसीलिए संतों को 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये हमारे ग्रंथों की बात है। तो इसीलिए मैं क्या बात कर रहा था कि गुरुओं की बातें ये बड़ा भारी करड़ा मजबून से, इसको हम क्या दुनिया ठगने के लिए तो हम सभी बन जाते हैं, मगर दुनिया त्यारने के लिए नहीं बढ़ते हैं। दुनिया त्यारने के लिए कोई बिरला होता है। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों कि तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे लिए तुम्हें इतनी ही बात बताऊंगा कि सतगुरु की तलाश करके अपने घर में रहो। न उनको गुरु नोट मांगता, न गुरु कपड़े मांगता, न गुरु हलवा पूरी मांगता। तो गुरु क्या मांगता? गुरु कहता भैड़े कर्म छोड़ दो, उसका नाम सत। भैड़े कर्म छोड़ दो, अपना जीवन सफल करो, अपने गरीबों की मदद करो, अपने घर में प्यार करो, प्रेम करो। सतगुरु ये शिक्षा देता। मैं तो सतगुरु मिल गया ना, मैं भी गिर जाता था। सतगुरु की दया हुई तो मैं बच गया। मैं भी क्यों, एक अनपढ़ हूं, मैं पढ़ नहीं रहा ना, बिल्कुल अनपढ़ हूँ।
कक्का भी नहीं जानता, अनपढ़ हूँ, फिर क्या बात है, गरीब घर का बच्चा था। फिर मैंने सतगुरु मिल गया, वो सतगुरु मिल गया तो मैं कहता हूँ लेखा निमट गया। 5 वर्ष की उम्र महात्मा तलाश में फिरा, ब्यास गया, आगरा गया, सरसे गया, महात्माओं को साधुओं बड़ा भारी घूमना। पर जो मैं सरसे गया तो उसे महाराज मस्ताना जी ने मेरे को पता दिया कि जाओ आप, मेरे गुरु जिसका नाम लिया उन्होंने कहा फकीर तुम मेरे भाई है। बाकी फकीर के पास आने मेरे हजारों भरम दूर हो, हजारों भरम जिनको सत्संग कराया करते थे फकीर, उनके भरम दूर नहीं हुए, मैं उनके खुला कह देता हूँ, मगर मेरे उसने हजारों भरम दूर कर दिए। फकीर फकीर ही थे, उनके दर्शन कर लिए, उनको चिंता न करनी चाहिए, उनका बेड़ा पार होगा, जिनको उनका नाम मिल गया। सतगुरु धरा शीश पर हाथ, मेरे सारे कर्म कट गेरी, मेरे सभी पाप कट गेरी। सतगुरु जो सर पर हाथ रख देता है तो उसके पाप कट जाते हैं। सतगुरु क्या देता? नाम देता। कौन सा नाम? 2 नाम है, धुनात्म और वर्णात्म। तो वर्णात्म नाम बता करके धुनी में ले जाता। जब धुनी में जाते हैं तो हमने सब भेद लग जाता, उसको कहते धुनात्म नाम। वो कभी बंद नहीं होता ना, हर वक्त होता रहता। हम गर्द का पाठ कर ये भी बंद कर देते हैं, गीता रामायण भी बंद हो जाती है, चाहे महीने लगाओ 10 दिन लगाओ, हम ध्यान में ये भी बंद हो जाता। मगर अंतर का सुमरण वह धुनी है, उस गैबी धुनी को कोई बंद नहीं कर सकता, वह सबके अंदर कुदरती होती रहती।